दो चरणों का बिहार विधानसभा का चुनाव शिक्षकों पर पड़ेगा भारी। ईवीएम कलेक्शन बनेगी सबसे बड़ी समस्या। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार विधानसभा का चुनाव वर्ष 2025 दो चरणों में होना है। चुनाव आयोग के स्तर से इसके लिए तिथियों का भी निर्धारण हो चुका है, 6 नवंबर और 11 नवंबर 2025। इसके तहत शिक्षक और विभिन्न विभागों के कर्मचारी के ऊपर दायित्व होता है चुनाव कराना। लेकिन इस बार का दो चरणों में ही सिर्फ चुनाव का होना, शिक्षक हो या फिर कोई और कर्मी हो, उन पर भारी पड़ेगा, जिसके अंतर्गत शिक्षकों के लिए एक बड़ी समस्या बन जाएगी ईवीएम कलेक्शन यानी ईवीएम जमा करना। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि ईवीएम कलेक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि वर्षों से परंपरागत यह समस्या है, जिसमें बदलाव की अत्यंत आवश्यकता है। और इस बार जब दो चरणों में चुनाव होना है तो यह समस्या तो और भी गंभीर बीमारी धारण कर शिक्षक कर्मचारी के ऊपर एक बड़ा छाप छोड़ेगा। आइए दोस्तों हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार के तमाम कोटि के शिक्षक हो या फिर अन्य विभाग के कर्मचारी हो, उन सभी के लिए यह चुनाव ड्यूटी काफ़ी अहम होता है। और इसके अंतर्गत इस बार तो दो चरणों में ही विधानसभा का चुनाव होना है। शिक्षक या फिर अन्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी प्रारंभ हो चुका है। प्रथम फेज का यह प्रशिक्षण भी समाप्त हो गया, द्वितीय चरण का प्रशिक्षण भी शुरू होने वाला है और ऑनलाइन प्रशिक्षण भी 22 अक्टूबर से होना है। इसी बीच दोस्तों इस बार दो चरणों में चुनाव होना एक बड़ी समस्याएं इस रूप में खड़ी करेगी कि किसी भी एक जिले का एक चरण में ही चुनाव है। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो इस बार पूरे जिला की बातें कर ली जाए, एक जिला के तमाम जितने भी बूथ हैं और जितने भी विधानसभा है, उन सभी विधानसभाओं में एक ही तिथि में चुनाव होगा। और ज्यों ही एक तिथि में चुनाव होंगे उस समय रूट एक बड़ी समस्या उत्पन्न करेगी। दोस्तों रूट का मतलब ही होता है सड़क, क्योंकि हर तरफ, हर गली में, हर कोने में जहां कहीं भी बूथ होगा, एक ही तिथि को जिले भर के बूथों पर मतदान होगा। लेकिन इसमें गाड़ी की समस्या, और गाड़ी की समस्या खड़ी करेगी ईवीएम जमा करने की समस्या। वैसे तो यहाँ पर चुनाव के क्रम में ईवीएम कलेक्शन एक परंपरागत समस्या है, जिसका ध्यान आज तक पूरे बिहार सहित ना तो किसी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के ऊपर गया, ना ही निर्वाचन आयोग का गया है। ईवीएम कलेक्शन एक बहुत बड़ी समस्या होती है और यह समस्या जुड़ी होती है खास तौर पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन पदाधिकारी और पोलिंग ऑफिसर 1 से। दोस्तों पहले तो सिर्फ यह पीठासीन पदाधिकारी से ही जुड़े होते थे ये समस्या, लेकिन अब इसमें 7 संलग्न हो गए हैं। इन समस्या को जूझने में अपनी भूमिका निभाने के लिए आ गए हैं पोलिंग ऑफिसर 1। अब आइए कि आखिर समस्या क्या है, इस पर हम विचार करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लिया जाए कि चुनाव से ठीक एक दिन पहले की बातें हम करते हैं। पहले जो प्रक्रिया थी उसके अंतर्गत चुनाव से 2 दिन पहले मटेरियल दिया जाता था। मटेरियल देने के उपरांत एक दिन पूर्व, चुनाव की तिथि से एक दिन पूर्व कर्मियों को अपनी वाहन की सुविधा के माध्यम से बूथ पर पहुंचना होता था और रात में वहीं रहते सुबह होते ही चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करानी होती थी। लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव से यह देखने को मिला है कि अब चुनाव के दरमियान गाड़ी की व्यवस्था निर्वाचन आयोग के द्वारा ही की जाती है। मतदान स्थल तक गाड़ी की व्यवस्था चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर से किया जाता है। दूसरी बड़ी बात कि जिस तिथि को निर्वाचन होना है उससे ठीक एक दिन पहले ईवीएम संग्रह सेंटर पर ही, ईवीएम कोषांग पर ही तमाम चुनाव दल के कर्मचारियों को पीठासीन पदाधिकारी सहित उपस्थित होना होता है। वहां से ईवीएम प्राप्त करते हुए उनके लिए गाड़ी बुक
व्यवस्था होती है, एक छोटी गाड़ी हो या फिर बड़ी गाड़ी, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि छोटी गाड़ियां सेक्टर पदाधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट के लिए बुक कर दिया जाता है, लेकिन बड़ी गाड़ियां जो एक पंचायत के अंदर या फिर एक क्षेत्र के अंतर्गत 4 से 5 बूथ होते हैं, उस बूथों पर पीठासीन पदाधिकारी सहित तमाम मतदान दल के कर्मचारी पदाधिकारी बैठते हैं और रवाना हो जाते हैं मतदान केंद्र के लिए। ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि चुनाव के बाद, चुनाव समाप्ति के उपरांत पीठासीन पदाधिकारी के साथ पोलिंग पदाधिकारी 1 को लगाया जाता है और उनका काम होता है, उनके साथ आएंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ आएंगे, ईवीएम जमा करेंगे, उसके बाद दोनों जाएंगे। बीच में पोलिंग ऑफिसर 2 या फिर 3 हो, वो अपने अपने घर को चले जाते हैं। अब आइए यहीं पर समस्या खड़ी क्या होती है दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि यह परंपरागत समस्या है जिस पर ध्यान आज तक किसी का नहीं गया। वह समस्या पहले थी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की और वर्तमान में हो गई है प्रिजाइडिंग के साथ साथ पोलिंग ऑफिसर 1 की। समस्या क्या है दोस्तों, ईवीएम जमा करने का इससे पहले देखेंगे, इस बार तो 2 चरणों में ही चुनाव होना है, परंतु एक जिले में एक साथ होना है। लेकिन इससे पहले की बातें देखेंगे, जब संपूर्ण जिले में चुनाव नहीं होते थे, उस समय ईवीएम जमा करने के लिए पीठासीन पदाधिकारियों की 100-100, 200-200, 300-300 की कतारें लग जाती थी। 4 से 5 घंटे कतारबद्ध होकर खड़े रहते थे। आज भी खड़े रह रहे हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि उस समय समस्या थी। मैं बता रहा हूं कि जिस वक्त मात्र कुछ प्रखंडों में ही चुनाव होते थे, इसकी बातें, इस बार तो और समस्या बढ़ जाएगी। अब दोस्तों उस वक्त बता दें 200-300, 400 लोग कतार में खड़े रहते थे। कतार में खड़े रहने के बाद उनसे ईवीएम लिया जाता। ईवीएम लेने के बाद उन्हें चालान दिया जाता है। चालान लेते लेते सुबह के जिस तिथि को चुनाव हुए उस तिथि को ईवीएम जमा नहीं होते, कल होकर 8 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं ईवीएम जमा करने में। पीठासीन पदाधिकारी बीमारी से त्रस्त हो जाते हैं, कोई मूर्छित हो जाते हैं, कोई नींद से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ कोई एक नहीं होता। पोलिंग ऑफिसर 1 होते हैं। यहाँ तक कि कभी कभार जब पोलिंग ऑफिसर 1 त्रस्त हो जाते हैं तो वो भी अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उस वक्त नौकरी उनके लिए मायने नहीं रखता, सबसे पहले स्वास्थ्य उनके लिए मायने रखता है। अब आइए दोस्तों, इस बार जिले भर का एक साथ चुनाव है, रूट वही रहेंगे, गाड़ियाँ बढ़ जाएगी, लेकिन जरा सोचिए कि जमा करने की क्या समस्याएं उत्पन्न होगी। यहाँ पर बदलाव की आवश्यकता है। आखिर कौन से बदलाव होनी चाहिए? तो दोस्तों आप देखेंगे, जब ईवीएम मुहैया कराया जाता है चुनाव से पहले, उस वक्त सेक्टर के माध्यम से भी ईवीएम कोषांग पर जमा कराया जाता है। जिस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने मतदान दल के कर्मचारियों के साथ उपस्थित होते हैं, वहाँ पर सेक्टर पदाधिकारी भी रहते हैं। उन्हीं के सामने उन्हें निर्वाचन कोषांग यानी ईवीएम कोषांग से ईवीएम और अन्य कागजात मुहैया कराया जाता है। उसके बाद उनके लिए बुक गाड़ियां पर वो सभी सवार हो जाते हैं और मतदान केंद्र के लिए चले जाते हैं। सेक्टर के लिए अलग ही छोटी गाड़ियां बुक रहती है। सेक्टर पदाधिकारी के अंदर 3 से 4 या अधिकतम 5 बूथों की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद दोस्तों जब जमा भी होता है तो वही होता है कि जमा तो करते हैं पीठासीन पदाधिकारी, परंतु सेक्टर के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आप इनसे जमा करवाए। सेक्टर पदाधिकारी बैठे रहते हैं या फिर कहीं चले जाते हैं, वो छोड़कर चले जाते हैं। कल होकर ईवीएम संग्रह करने वाले कर्मचारी से मिलते हैं, लेकिन पीठासीन पदाधिकारी आखिर लंबी कतार में जिंदगी और मौत से जूझते रहते हैं। यहाँ पर निर्वाचन आयोग को चाहिए, तमाम जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को चाहिए कि जिस सेक्टर पदाधिकारी के ऊपर यह जिम्मा सौंपा गया कि आपके अंदर यह 5 या 4 मतदान केंद्र की जिम्मेदारी है, तो चाहिए कि इन सभी को ईवीएम देना और इनसे ईवीएम लेना
ये दोनों ही जिम्मेदारी सेक्टर पदाधिकारी के ऊपर होना चाहिए। सबसे बड़ा समस्या का समाधान हो जाएगा। ये लंबी 100-100, 200 और 300 की भीड़ नहीं लग पाएगी। सबसे बड़ी बात कि जब सेक्टर पदाधिकारी के ऊपर 4 या 5 बूथों की जिम्मेदारी है, वो लोग निभाते भी है, दिन में घूमते भी है। अगर दिन में घूमते घूमते ही मात्र उनकी छोटी गाड़ियां भी होती है, जो गाड़ी कभी फंसेगी नहीं, और निर्वाचन दल के जितने भी पीठासीन पदाधिकारी है, उन पर एक दल में कम से कम 12 से 15 कर्मचारी होते हैं, पुलिस प्रशासन सहित। और एक बड़ी गाड़ी आखिर ईवीएम संग्रह सेंटर पर आते आते बीच में ही फंस जाया करती है दोस्तों। 4-4 घंटे वो बड़ी गाड़ियां फंसी रहती है। 4 घंटे तो वहाँ फंसी रहती है। किसी तरह 2 पदाधिकारी मिलकर, यहाँ P1 और PO मिलकर ईवीएम संग्रह सेंटर पर पहुंचते हैं और यहाँ आने के बाद 4 घंटे कतार में लगते हैं, तब जमा होता है। वही अगर जिम्मेदारी जो सौंपी गई है सेक्टर पदाधिकारी के ऊपर, इन सेक्टर पदाधिकारियों के द्वारा अगर मतदान सेंटर पर ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर से यह ईवीएम प्राप्त कर लिया जाता है, उनके पास छोटी गाड़ियां होती है और छोटी गाड़ियां लेकर वो सड़क के जाम में भी नहीं फंसेगी। 4 से 5 ईवीएम बूथों की जिम्मेदारी उनके पास है और वो सीधे ही जाकर अगर ईवीएम कलेक्शन सेंटर पर जमा कर दे तो हर कोई फ्री हो जाएगा, जाम से भी निजात मिल जाएगी, क्योंकि ईवीएम जमा करने वाली छोटी गाड़ियां पहले निकल जाएगी और बड़ी गाड़ियां पीछे रहेगी, जिस पर मतदान दल के कर्मचारी रहेंगे, उस पर ईवीएम नहीं रहेगा। छोटी सेक्टर के पदाधिकारी जो छोटी गाड़ियां हैं उस पर ईवीएम, उसके बाद तमाम CU या BU रहेंगे। इस तरह से वर्षों और परंपरागत चली आ रही समस्या का निदान होगा, बशर्ते यह जिम्मेदारी अगर सेक्टर पदाधिकारी के ऊपर सौंप दिया जाता है। अन्यथा इस बार का यह चुनाव कितने पीठासीन पदाधिकारियों को बीमार करेगा, कितने इससे आखिर बीमार पड़कर न जाने क्या होगा उन्हें, कितने की स्थिति खराब होगी, कितने कल होकर भी ईवीएम जमा कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि रूट भी एक बड़ी समस्या बनेगी। ये बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। यहाँ पर निर्वाचन पदाधिकारियों को विचार करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी समस्या है ईवीएम कलेक्शन की, तो इसकी जिम्मेदारी बूथ पर ही जमा लेने की जिम्मेदारी सेक्टर के ऊपर सौंप देना चाहिए। फिलहाल आपका क्या राय कहता है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।